हाय। कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं जानता हूं कि अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप लोग थंबनेल देख के क्लिक करके एकदम आ गए वीडियो देखने। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं। आज मैं कोई टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपका जो मेंटल प्रेशर है ना, जो स्ट्रेस आपके अंदर भरा पड़ा है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और आपके सामने कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप उसको फेस करोगे। आप उससे भागोगे नहीं, आप उससे डरोगे नहीं। आज मैं आपको एक सिंपल सी, इजी सी, बहुत सटीक, कम शब्दों में एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको भरोसा हो जाएगा अपने आप पे, और आप आगे आने वाले हर चैलेंजेस को बहुत इजीली फेस कर पाओगे। चाहे वो बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे वो लाइफ को लेके हो, कैसा भी हो। स्टोरी सिंपल सी है, परसेप्शन के बारे में, हमारे नजरिए के बारे में, हमारी विचारधारा के बारे में, हमारे अंदर की ऊर्जा के बारे में। ये कहानी है एक क्लास की। आप ही के जैसे दो बच्चे थे जो क्लास 10th में पढ़ते थे। एक का नाम था अमन, दूसरे का नाम था रोहन। बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करना। भूल जाओ अभी कौन सा मैसेज आ रहा है, क्या कुछ नहीं दुनियादारी, अभी सिर्फ ये कहानी सुनो और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है। तो क्लास 10th की बात है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे थे। उसका रिजल्ट आया। दो जिगरी यार थे, एक का नाम था अमन, दूसरे का नाम था रोहन। दोनों ने जो एग्जाम में मार्क्स गेन किए वो आई 50%। दोनों के मार्क्स कितने आए? 50% आए। अब दोनों ने, जाहिर सी बात है, जितना भी पढ़ा था उस हिसाब से दोनों का जो स्कोर रहा वो कितना रहा? 50%। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका स्कोर कैसा रहा? 50% रहा। क्योंकि वो टॉपर नहीं थी क्लास की, धीमी 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 पोस्ट कर रहे थे। अब अमन के दिमाग में ख्याल आया कि मैंने इतना पढ़ा और मेरे नंबर आए 50%। आपके साथ भी तो ऐसा ही होता है अमन की तरह। आप पढ़ते बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन एग्जाम में जब मार्क्स आते हैं ना तो बहुत कम रह जाते हो और फिर आप चले जाते हो गिल्ट में। तो अमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमन के मार्क्स आए 50%, लेकिन अमन चले गए गिल्ट में। अमन ने कहा कि मैंने इतना पढ़ा और मेरे मार्क्स सिर्फ 50% ही रह गए। जब मैंने इतना पढ़ा तो 50% रह गए, आगे क्या होगा? एग्जाम तो पास आ रहे हैं, अब तो और कम समय रह गया है। तो अमन के दिमाग में निगेटिविटी भर गई। दूसरी तरफ रोहन थे। रोहन ने देखा कि मेरे 50% आई, मैं पहले इतना भी अच्छा नहीं था। इस बार जो मैंने एग्जाम दी, मैंने काफी क्वेश्चंस करेक्टली लिखे और मेरे मार्क्स 50% आई। इस बार अगर 50% आई तो मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। जब 50% आई है तो मैं 100 तक भी पहुंच जाऊंगा। ये खेल है नजरिए का। एक क्या सोच रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है। अमन अपने आप को उस पॉइंट पे कमजोर, लाचार, ठीक है, सिचुएशन से हारा हुआ समझ रहा है। उसके पास जो कुछ भी है उस ऊर्जा से अपने आप को नीचा दिखा रहा है, नीचा महसूस करा रहा है, क्योंकि दिमाग में एक अप्रोच सही नहीं है उसकी। किसको? गोल को लेके। रोहन ने क्या किया? रोहन के अंदर वो करेज आया। क्यों? क्योंकि रोहन का जो माइंडसेट था, उसका परसेप्शन क्या था? उसका नजरिया ये था कि मैंने जो अभी हासिल किया है, जो कुछ भी आया है, मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं, और आगे जा सकता हूं, और आगे जाऊंगा। तो रोहन ने और मेहनत करना शुरू किया और अमन उस पॉइंट पे वहीं रुक गया। उसने हार मान ली। वो सिचुएशन के आगे झुक गया। उसने अपने आप को हारा हुआ मान लिया। और जब कोई भी व्यक्ति हारा हुआ मान लेता है तो स्वयं ईश्वर ही उसकी मदद नहीं करता। सर, आपने अपने मम्मी पापा से भी सुना होगा, ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो रोहन ने उस दिन से पढ़ना स्टार्ट किया, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की। और जब फाइनल प्री बोर्ड का, बोर्ड एग्जाम से पहले का रिजल्ट था उसका, एग्जाम से पहले का, उसने प्री बोर्ड में टॉप किया था अपने क्लास 10th में। और जो अमन थे वो वहीं थे 50% पे, उससे थोड़ा और कम। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद से हार जाता है, ठीक है, जो इंसान अपनी सोच को अच्छा नहीं करता, सोच को बेहतर नहीं करता है, ठीक है, पूरा खेल है नजरिए का। हमारे प्रेजेंट से लेके जो हमारे फ्यूचर तक की जो जर्नी है, उसमें परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। परसेप्शन इज एवरीथिंग। जो हमारी आज की रियलिटी है उसमें हमारी विचारधारा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के प्रति हमारी धारणा कैसी है, ये बहुत जरूरी होता है। आप सोच लो, आपको रोहन की तरह सोचना है या अमन की तरह सोचना है। ठीक है।